सुबह हुई, उद्धव जी निकल पड़े। बस खान जी ने लिखा, प्रीति बढ़ी जब गोपिन सो पतिया लिख के घन श्याम पठायो। उधोधाय गयो ब्रज मंडल बाचिक श्याम संदेश सुनायो। उद्धव ब्रज मंडल में जा रहे हैं और उद्धव जब ब्रज में जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी घटना घटती है उद्धव के साथ में। बिंदु जी ने लिखा, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव, हे उद्धव आप ज्ञानी हो, आप ही जाओ, क्योंकि भगवान चाहते थे उनके ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। एक उद्धव के अंदर ज्ञान का अभिमान था, आप उद्धव का ज्ञान का अभिमान समाप्त करना है। इसीलिए भगवान ने कहा, हे उद्धव, कहा घनश्याम ने उद्धव, वृंदावन जरा जाना, वृंदावन में जाओ और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं, हे प्रभु, निरंतर बोलती रहती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव को अपने अंदर बड़ा जो है अभिमान था ज्ञान का। हंसे उद्धव, कहा उद्धव ने हंस करके, अभी जाता हूँ वृंदावन, अभी मैं जा रहा हूँ, जरा देखूं कि कैसा कठिन है, कठिन अनुराग का बंधन, ये कैसा कठिन अनुराग का बंधन है, जरा मैं देखता हूँ। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को क्रम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। ये कैसी गोपियां, मैं अभी जाकर के समझाता हूँ, मैं समझाऊंगा, उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो जो मथुरा से उद्धव चले तो बड़ी विचित्र घटना घटती है। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा हार देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जब चले तो उनकी धोती फंस गई कांटे में, और वहीं पर तो कांटे कह रहे थे, उद्धव मत जाओ, हमारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वहां प्रेम के दीवाने। और है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। जब हवा चलती है तो पेड़ ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे, इधर आओ। और पपीहा कह रहा था, पी कहाँ है तो बतलाओ। पपीहा जो था वो कह रहा था, पी कहाँ है। शब्द यमुना की धारा, शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से बस एक ही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव धाय गयो ब्रजमंडल, बाच के श्याम संदेश सुनायो। हो दिल में नहीं, हो दिल में नहीं, दूर लखो यही कारण थे ब्रज फेरी नायो। दूर ते प्रेम की
दूरी मत सोचो कि मोहन मोहि भुलायो, ओ दिल में नहीं दूर लखो, यही कारण ते प्रभु ब्रज फेरी में न आयो। और पहुंच गए और जाकर के उद्धव जी बोलने लगे। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, जहाँ गोपियां बैठी थी, खूब गोपियां इकट्ठा होकर के बैठी थी, उनका मंडल था। और वहां शांत पृथ्वी, वायु धीमी थी निर्मल, पृथ्वी एकदम शांत, धीमी धीमी हवा चल रही थी। और सहस्त्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, हजारों गोपियों के बीच में श्री राधिका रानी बैठी हुई थी। सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी, सभी के मुख से बार बार यही वाणी निकल रही थी, हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी आगे बढ़े और बाँच के श्याम का संदेश बोलने लगे। क्या बोले उद्धव जी? कहा उद्धव ने बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेश जो श्याम का साथ लाया हूँ। जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा यह गान गाती है। उद्धव जी हाथी लेकर के गए थे, हाथी का तात्पर्य है चिट्ठी लेकर के गए थे भगवान श्री कृष्ण की। और गोपियां पढ़ना नहीं जानती थी, केवल भगवान से प्रेम था। जैसे गोपियों को चिट्ठी दिखाई कि ये मैं भगवान की चिट्ठी लेकर के आई हूँ। पहले के समय में भोजपत्र में लिखा जाता था, कागज नहीं होता था, भोजपत्र में लिखते थे। भोजपत्र इतना बड़ा लेकर गए जो है उद्धव जी, और वहां पर जाकर के जैसे कहा मैं श्याम का संदेशा लाई हूँ, जैसे उद्धव जी से वो भोजपत्र का संदेशा छीना तो सब गोपियां लेकर के अपने अपने तरफ भागने लगी और उसी में चीर दिया भोजपत्र को, उस पाती को अर्थात चिट्ठी को। और एक गोपी एक टुकड़ा, एक गोपी एक टुकड़ा, एक गोपी एक टुकड़ा, एक गोपी, सब गोपियों ने बांट लिया और बांट करके हृदय से लगा लिया। कहा मेरे कन्हैया ने इसमें क्या लिख करके भेजा है, मेरे बारे में पूछ रहा था, मेरे बारे में क्या लिखा है भगवान कन्हैया ने। आज बड़े दिन बाद भगवान तो स्वयं नहीं आए, उसने दूत भेजा है, बड़ा निष्ठुर हो गया है, क्या लिखा है। उद्धव की कोई बातें न सुने, उद्धव कहे या मेरी बात सुनो, लेकिन वो इतना प्रेम में मगन थी भगवान श्री कृष्ण, ये बस केवल अपनी बात बोलती रहे। ये बताओ मेरे बारे में भगवान ने क्या कहा है, मेरे बारे में भगवान ने क्या कहा है। तो उद्धव ने कहा किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा। अरे उद्धव ले जाओ अपनी चिट्ठी, ऐसा हो नहीं सकता हमारे बारे में भगवान भूल जाए, ऐसा नहीं है। हम पढ़ना नहीं जानते, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि भगवान कन्हैया ने इसे स्पर्श किया है। मुझे लग रहा है मुझे भगवान कन्हैया मिल गए, कन्हैया मिल गया है मुझे। बड़े प्रेम से गोपियां भगवान को जो है उस पत्र के रूप में भगवान का ध्यान करती रहती। तो उद्धव बोले हे गोपियों, ये आत्मसत्ता, ये आत्मा ही निर्गुण है। आत्मा किसी की दिखाई नहीं देती, दिखाई तो शरीर देता है, निर्गुण कहती है। तो फिर मोहवश हो करके क्यों ये गुणगान गा रही हो, क्या कारण है। तब राधिका जी बोली, हाँ। गोपियों ने कहा हम तो ये ज्ञानवान के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम हमारी राधा रानी के पास चलो, वो बताएंगी जो तुम कह रहे हो। क्या पता वो समझ जाए, हमें तुम्हारी भाषा नहीं समझ आ रही है। राधिका रानी के पास पहुंचे, उनसे बताया तो राधिका रानी ने कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। खूब संदेशा लाए हो, लेकिन यहाँ ये प्रेम की नगरी है,
प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी, न हाथों से निकल जाए, कि रहा कहीं बिरहा अग्नि में, ज्ञान की पोथी न जल जाए। अपने योग की पूंजी संभालो, कहीं हाथों से न निकल जाए, बिरहा अग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए तुम्हारी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो कहा है उद्धव, अगर हम तुम निर्गुण है, निर्गुण के मतलब समझागा, निर्गुण के मतलब निराकार। अगर हम तुम निर्गुण है तो कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम तो हैं तो किसको लगती है नजर किसकी। हो जो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। खुद ब्रह्म और ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और राधा रानी बोली, उद्धव चुप। उद्धव समझ गए ये ज्ञान से मैं ज्ञान का अभिमान था, लेकिन वास्तव में ज्ञान तो इनको है। अद्वैत और द्वैत, द्वैत में दो रहते हैं, अद्वैत में एक रहता है। अगर ज्ञान का अभिमान है तो मैं ज्ञानी हूँ, अर्थात वहाँ पर द्वैत अद्वैत, वहाँ पर द्वैत आ जाता है, लेकिन मैं परमात्मा मैं हूँ, ये अद्वैत हो जाता है। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो इस तौर पर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है तो योगी द्वैत में भी अद्वैत रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे का स्मरण करते करते एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, वही बन जाते हैं। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी श्याम मोहन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सुना जब ऊधो प्रेम का अद्वैत तो ऊधो की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तर बिंदु आंखों से निकल आया, गिरी श्री राधिका पद पर आ गुरु मंत्र अब पाया। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। राधिका के चरणों पर गिर पड़े कि प्रभु जो है माता, अब मुझे गुरु मंत्र मिला है। अभी तक मैं यही जानता था कि ज्ञान विशेष बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में अभिमान है और प्रेम में कोई ना अभिमान है, केवल परमात्मा में है। वास्तव में अद्वैत तो प्रेम ही है। और यहाँ पर देख रही हैं उद्धव जी जब यहाँ पर पहुंचे और तब तक बाकी गोपियां जो थी वो भंवरे से लड़ रही थी, भंवरे से लड़ रही थी। एक ने गोपी ने भंवरे को देखा, अरे भंवरे तू भी काला, तेरा मित्र भी काला, तू भी छलिया, वो भी छलिया। तो एक कली का रस लेकर के दूसरी कली पर बैठ जाता है, दूसरी कली का रस लेकर के तीसरी कली पर बैठ जाता है। ऐसा तेरा कन्हैया तेरे ही तरह है, वो भी वृंदावन की गोपियों की से प्रेम जागृत करके उसके बाद वो मथुरा की गोपियों से प्रेम करने लगा, हम लोगों को भूल गया। व्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत में, मधुपकी तव बंधो, भ्रमर गीत में लिखा, मास्त्रे सांग्रिंग सपत्न्या कुछ विलुलित माला, कुमकुमाश्म सुभिर्ना वहतु मधुपतिस्तम मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्ब्यम यस्य रूपस्त्वमेधृक् मधुपकी तव बंधो सकृत दुधर सुधा त्वाम् मोहिनीं पारयित्वा सुमनस इव सद्य त्याज्यते स्वान् भवादृक् परिचरति कथं तत्र पादपद्मं तु पद्मा अपि बत हृतचेता
श्लोक जल पई मधुपकी तव बंधो। हे भंवरे, तेरा बंधु जो तेरी तरह काला है वो भी एक कली का रस लेकर के दूसरी कली पर दौड़ जाता है, तू भी वैसा ही है। और जो उसने एक अवतार धारण करके, मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को जल पान करा दिया, ऐसे ये छलिया है, इसका शुरू से काम है छलना। हम लोगों को छल करके अभी चला गया है। जो वृंदावन की गोपियां थी उनको छलने के लिए। और फिर बोली, मृगरिव कपीन्द्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा प्रियमविकविरूपा श्रीजितः कामयानां परमपि बलमत्वा विष्टयाङ्काङ्क्षधजवच तदमसपि सौखे दुस्ततत्य कदानो मधुपकी तव बंधो। जैसे चुप करके इसने राजा बलि को, महाराज सुग्रीव के भाई बाली को बाण मारा था, ऐसे ही हमारे भी प्रेम का बाण मारा और हमें घायल करके ये चला गया है। ये शुरू का इसका आदत है, शुरू से दूसरे को ये ऐसे ही घायल करके चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देख रही हैं भंवरे से लड़ रही हैं और भंवरे से बोल रहे हैं, जा करके बोल दे हम उसे याद नहीं करते। गोपियां बोल रही हैं। तब तक राधा